Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 6th standard student and today I am going to explain the next topic of chapter number 15. So in the last class हमने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जिन भी बच्चों ने चैप्टर नंबर 15 की वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास नहीं देखी है वो देख लेंगे, आपके साइंस चैनल पे एडेड है। ठीक है, आपको क्या करनी है, देख लेनी है। नाउ आज की इस क्लास में हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है आगे के न्यू पॉइंट्स और नई नई चीज़ें। एंड फर्स्ट थिंग, चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड जिन भी बच्चों ने अभी तक वर्क नहीं किया है, चैप्टर नंबर 14 की चीज़ें मैम ने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है। एक्सप्लेनेशन वीडियो, एक्सरसाइज सोल्यूशन, सारी चीज़ें चैनल पे अपलोडेड हैं आपके साइंस चैनल पे। आप लोग चैनल पे जाइए, वीडियो को देखिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपने बुक में ही करना है। क्वेश्चन आंसर वाला जितना भी पार्ट है वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगे। डायग्राम्स भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। बाकी जो छोटे छोटे पार्ट है वन वर्ड वाले आंसर वो आप अपनी बुक में ही रखेंगे। ठीक है, नाउ आज का थॉट क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल वर्ड है, हम लोग बोलते हैं ना जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन ऑलवेज थिंक कि इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल, अगर इसको सेपरेट करा जाए वर्ड्स को, है वर्ड। और हमें क्या करना है, हमेशा हर पॉजिटिव चीज़ जो लाइफ में हमें आगे बढ़ाती है उसे हमें करना है और अपने आप से क्या कहना है, हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ये मैं करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी और अपने एम को हिट करूँगी और अपने टारगेट को ज़रूर पूरा करूँगी बड़े होके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से कहना है और आपको अपने एम और उसके डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते जाना है। ठीक है ना, किसी भी तरीके की कोई बुरी आदत नहीं लगानी है खुद को, आपको पॉजिटिव तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं, बुक फटाफट ओपन कर लीजिए। आप लोग को पता ही है कैसे साइंस की स्टडी कैसे करनी होती है। जब भी मैम साइंस की पढ़ाती हूँ तो आपको क्या करना है, अपने बुक और पेंसिल को अपने साथ रख लेना है। जिससे मैम कहीं भी बताती है ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार बना लेना है। तो ये सारे काम करने हैं, इसलिए आपको हमेशा अपनी बुक और पेंसिल को अपने साथ रखना है। नाउ फटाफट आ जाइए, अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 137। सो स्टूडेंट, इन द लास्ट क्लास अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये वाला प्रैक्टिकल टास्क हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जो बार मैग्नेट होता है उसका ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, उसके पोल्स में होता है। मिडिल में बहुत ही कम, मतलब 0.0 या नहीं होता है, ना के बराबर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। ना आज की क्लास में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, इससे आपको पता चल गया था लास्ट प्रैक्टिकल टास्क से, द पोल ऑफ अ मैग्नेट हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। क्योंकि जो मैग्नेट का पोल एरिया होता है, जस्ट लाइक कि आपको पता है ये जो कॉर्नर वाले होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है कंपेयर टू द मिडल पार्ट, जैसा कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। ठीक है, नाउ आगे आ जाते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पोल्स हैव इक्वल कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। पोल के पास क्या है, इक्वल कैपेसिटी है। बोथ ऑफ द पोल्स, बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट हैव द सेम कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर ये मैग्नेट है और इसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दोनों के पास उनकी कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों की इक्वल कैपेसिटी होती है अट्रैक्शन की। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4 में क्या दिखा रहा है, इसी को दिखा रहा है। गोल क्या है, टू टेस्ट दैट द बोथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट हैव द सेम कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। नाउ इस प्रैक्टिकल टास्क से हम समझेंगे कि दोनों जो पोल्स हैं मैग्नेट के, उनके पास सेम कैपेसिटी है, उनकी सेम स्ट्रेंथ है। या इसको थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे तो उन दोनों के पास सेम ही क्षमता है, सेम पावर है, जिससे वो अट्रैक्ट कर सके मेटल्स को। आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज में। नाउ इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यू विल नीड अ बार मैग्नेट, सम स्मॉल पिंस ऑफ द सेम साइज। आपको बार मैग्नेट एक लेना है और छोटे छोटे पिंस ले लेने हैं। मेथड क्या है, स्टेप नंबर 1, टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली। एक बार मैग्नेट लेना है। और सेकेंड क्या है, ब्रिंग द हेड ऑफ द पेन नियर अ पोल।
एग्जाम्पल नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, तो यहाँ पे आपका दिया है, राइट, विद इमेज दिया हुआ है। पहले इसको रीड कर ले। पॉइंट नंबर थर्ड, द पिन विल क्लिंग टू द मैग्नेट, अटैच अनदर पिन टू द टिप ऑफ द फर्स्ट पिन, कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग पिन्स वन आफ्टर अनदर। तो आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे कि हमने एक बार मैग्नेट लिया हुआ है और हमने एक बहुत सारे पिन्स ले लिए अपने हाथ पे। तो यहाँ हम देखेंगे जब तक उसमें पिन्स लगती जाएगी, हमने एक पिन लगाई उसी से अटैच कर दी दूसरी, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस कॉर्नर पे ज़्यादा पिन अटैच हो गई और सेम इधर भी अटैच हुई। इसके आगे पिन अटैच नहीं हो रही थी तो हमने ये सेकेंड रो बनाई, ठीक है। इसके आगे भी नहीं अटैच हो रही थी, थर्ड रो बनाई, फिर एक, और सेम स्ट्रेंथ इधर भी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पिन लगी हुई है और यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग देखेंगे कि अगर नॉर्थ साइड की बात करें जाए, नॉर्थ डायरेक्शन की, तो यहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ पिन्स है और यहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ पिन्स है। तो दिस प्रैक्टिकल शोज दैट कि बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट हैव इक्वल अट्रैक्टिव एनर्जी या अट्रैक्टिव पावर, ठीक है। तो क्या दिया स्टेप नंबर 5, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट अदर पोल ऑफ द बार मैग्नेट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। दोनों तरफ करना है आपको, दोनों तरफ बराबरी से करेंगे और आप नोटिस क्या करेंगे, व्हाट हैपेंस, यू विल फाइंड दैट बोथ द पोल्स होल्ड इक्वल नंबर ऑफ पिन्स। दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल इक्वल नंबर ऑफ पिन होल्ड करेंगे, दोनों के पास सेम पिन ही होल्ड होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नाउ यू नो बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट हैव द सेम कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। सिंपल, दिस प्रैक्टिकल टास्क इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या है, द पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो जो पोल ऑफ द मैग्नेट है उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। द टू पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, वो उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। दिस मीन्स दैट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर इन अ पीस ऑफ मैग्नेट। इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट इंटू टू हाफ्स, ईच वन विल हैव इट्स नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टू पोल्स को हम सेपरेट नहीं करते हैं। नाउ यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल दिया है, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5, टू टेस्ट दैट द पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो हम इसे टेस्ट करेंगे कि अगर हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं तो उससे क्या हो सकता है और क्या क्या सेम अट्रैक्शन शो करेगा हमारा मैग्नेट। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड अ बार मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड। ऐसा मैग्नेट लेना है जिसमें बता रखा है कि ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल है, उसमें मार्क्ड है, लिखा हुआ है। नाउ मेथड, पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, टेक द बार मैग्नेट एंड कट इट इनटू 2 पीसेस। आपको एक बार मैग्नेट लेना है जहाँ पे दोनों साइड उसकी मेंशन की गई है कि ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, और दोनों को 2 पीसेस में क्या करना है, कट कर लेना है। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या है, सेकेंड, सस्पेंड बोथ द पीसेस ऑफ थ्रेड अटैच टू देयर मिड पॉइंट। You can see that each piece again comes to the rest in north and south position. It means the new poles are developed in each broken piece and each piece is complete magnet. तो जब हम अलग करते हैं दो पीसेस को तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे अगर हमने 2 पीसेस में किया, लेकिन ये जो एक छोटी पीस थी इसमें भी क्या हो जाता है, नॉर्थ साउथ फिर से बन जाता है, इसमें भी क्या होता है, नॉर्थ साउथ फिर से बन जाता है। मतलब कि अगर हम एक मैग्नेट को बीच से अलग करते हैं तो वो अपना दोनों पोल्स फिर से उसमें आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, व्हाट हैपेंस, यू विल find that each new piece that is formed has its own north and south pole. This means that each piece is found to be complete magnet. तो अगर छोटे छोटे टुकड़े भी कर देंगे तो उससे भी क्या होगा, वो कंप्लीट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, कि वो पूरी तरीके से अट्रैक्शन करेगा और एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। Now you know new poles are formed in the broken piece, so it is impossible to separate the 2 poles of magnet. तो 2 पोल्स को सेपरेट करना या 2 पोल्स को सिर्फ कट करके या मैग्नेट को तोड़ के सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। इस प्रैक्टिकल टास्क से हमें यही पता चलता है ना। आपको यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुए, क्योंकि इजी भी थे और समझना भी इजी था कि हम 2 पोल्स मैग्नेट को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब जैम को आपको अच्छा भी लगेगा, बिकॉज अगर आपके पास मैग्नेट है और आप सोचे कि इसको तोड़ के अलग कर दो, इसकी पावर कम हो जाएगी या एनीथिंग एल्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, इसको आप लोग भी रीड करते जाइए साथ साथ में, बिकॉज ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
सिमिलर पोल्स रिपेल, अपोजिट पोल अट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर पोल, अगर हम लोग किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ और नॉर्थ, ये मान लीजिए दो मैग्नेट एक साथ लाएंगे तो ये क्या होंगे, रिपेल। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और अपोजिट पोल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जस्ट लाइक कि एक मैग्नेट हमने यहाँ पे रखा जिसका नॉर्थ पोल उसके पास रख दिया, और एक मैग्नेट को घुमा के रख दिया, इसका साउथ पोल रख दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट पोल होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और वो क्या करेंगे, सेम पोल रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। Now, similar pole of a magnet repel each other while the opposite pole of the opposite pole attract each other. इस प्रैक्टिकल टास्क को करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास दो मैग्नेट बार होने चाहिए। ठीक है, इस प्रैक्टिकल टास्क को करने के लिए आपके पास दो मैग्नेट बार होना चाहिए जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल बताया हो। और जब आप दोनों को पास रख के देख लीजिए, एक में क्या करिए, एक बार नॉर्थ नॉर्थ वालों को हिस्से को साथ में रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच नहीं होंगे। ठीक है, और एक बार क्या करिए, आप अपोजिट पोल को साथ में रखिए। जैसे कि ये आपका बार मैग्नेट है, आपने एक मैग्नेट लिया जिसमें इधर साउथ है और एक इसको पास रख देंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से एकदम अटैच हो जाएंगे, मतलब कोई भी गैप नहीं रहेगा, एक दूसरे से एकदम अटैच हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक दिया भी हुआ है, क्या दिया है, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 6, टू टेस्ट द सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वेयर एज अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यू विल नीड, इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको मैंने पहले बता दिया, दो बार मैग्नेट चाहिए, दो मैग्नेट चाहिए हुज नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क, जिसमें सीधा सीधा नॉर्थ एंड साउथ पोल लिखा हो, क्योंकि हम मैग्नेट को देख के नहीं बता सकते कि उसका नॉर्थ और साउथ कहाँ है। ठीक है, तो ऐसा बार मैग्नेट लीजिए जिसमें लिखा हो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया। आपने दो बार मैग्नेट लिया, सेम चीज़ जब लाएंगे तो ये क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। चाहे नॉर्थ नॉर्थ रख लीजिए, चाहे देखेंगे साउथ साउथ रख लीजिए, है ना। लेकिन वही अगर आप लोग क्या करते हैं, अपोजिट, देखेंगे यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, अपोजिट जब पोल एक साथ होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। तो दैट मीन्स सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इस प्रैक्टिकल टास्क को करने से हमें क्या पता चलता है, यही बात पता चलती है कि सेम पोल क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप अपने आप पढ़ लीजिए, सेम बात लिखी हुई है। यू विल सी दैट व्हेन सेम पोल्स नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ आर ब्राउट क्लोजर दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, हमने जब सेम पोल को लाया तो वो रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे से दूर चले गए थे। बट व्हेन द अपोजिट पोल नॉर्थ साउथ नॉर्थ आर ब्राउट क्लोजर दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। क्या दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6 पे, आप लोग जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अपना नेम एंड सेक्शन ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, रिपल्शन प्रॉपर्टी। अब रिपल्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम। This means that the repulsion property is used to test whether the given object is permanent magnet or not. तो रिपल्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास मैग्नेट है वो परमानेंट है या टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक है, अब इसको भी हम एक प्रैक्टिकल टास्क के थ्रू क्या करेंगे, जज करेंगे। गोल क्या है हमारा, टू टेस्ट दैट रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम। यू विल नीड, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अ मेटल बार, a bar magnet with north and south pole, a thread and a stand। एक धागा, एक स्टैंड, एक मेटल बार और एक मैग्नेट जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल मेंशन हो। नाउ सस्पेंड अ मेटल बार विथ थ्रेड ऑन अ स्टैंड। मान लीजिए ये आपका स्टैंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, धागा लगाना है, और यहाँ पे क्या करना है, मेटल बार जो आपका है उसको यहाँ पे ऐसे कर लगा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नियर द वन एंड ऑफ द मेटल बार। तो एक कोने में उसके मैग्नेट का क्या ले जाना है, नॉर्थ पोल वाला हिस्सा ले जाना है। फिर उसके बाद क्या दिया है, स्टेप नंबर 3,
टेक द बार मैग्नेट अवे, रिजर्व इट एंड देन ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ इट नियर द सेम एंड ऑफ द बार मैग्नेट। तो आपको क्या करना है, फिर साउथ पोल लेके जाना है। वॉट हैपन्स इज द मैग्नेट अट्रैक्ट वन एंड of the magnet bar and repels the other, then the metal bar is a magnet। ठीक है, तो अगर वो क्या करेगा, वन एंड ऑफ द मेटल बार attract and repel each other, if the magnet attract one end of the metal bar and repel each other, ठीक है, then the metal bar is a magnet। if the magnet attract both the end of the metal bar then metal is non magnet। अगर दोनों इनको वो अट्रैक्ट कर लेता है, दैट मीन्स कि जो वो मेटल बार है वो मैग्नेट नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक की। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया है, इसे आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सही है और किसका आंसर क्या होगा। अ मैग्नेट हैज़ डैश पोल्स, तो आप बताइए। नाउ सेकेंड, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल, तो इसका भी आंसर आप बताइए। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दिस इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या टिक द करेक्ट ऑप्शन बताइए फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे, फटाफट से इसे कंप्लीट करिए। पेयर होगा या आइसोलेशन होगा या बोथ ए बी और नन ऑफ दीज। नाउ पॉइंट नंबर 4, व्हाट वुड हैपन इफ, क्या होता है अगर हम ये पॉइंट करते हैं। या नेक्स्ट क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो इन दोनों में से श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है, इसका फाइंड आउट करिए आंसर फटाफट, जितने भी बच्चे हैं, और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मैम इसका आंसर ये होगा। ठीक है, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स नाउ। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट अस मेक अ मैग्नेट। नाउ लेट अस मेक अ मैग्नेट। कैसे, वी कैन मेक अ मैग्नेट इन डिफरेंट वेज, हाउएवर अ सिंपल वे ऑफ मेकिंग इट इज गिवन इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। कैसे मैग्नेट को बनाया जा सकता है, इस ये जो नीचे एक्टिविटी आपकी दी हुई है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8, इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8 में। नाउ गोल क्या है, टू मेक अ सिंपल मैग्नेट। यू विल नीड, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, अ रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप, एक आयरन स्ट्रिप चाहिए, अ बार मैग्नेट एंड सम आयरन नेल्स। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए एक सिंपल सा मैग्नेट बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर आयरन स्ट्रिप लेनी है, बार मैग्नेट ले लेना है और आयरन नेल ले लेना है। उसके बाद मेथड क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, कीप द आयरन स्ट्रिप ऑन द सॉलिड सरफेस। तो आयरन स्ट्रिप को क्या करना है, एक सॉलिड सरफेस पे रख देना है। तो स्टूडेंट्स, एक काम देती हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग का एक वर्क है, आप इस प्रैक्टिकल टास्क को अपने आप से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप लोग को अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि मैम यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया। तो स्टडी दिस बाय योर ओन सेल्फ, तो थोड़ा सा पढ़िए इसको, अगर नहीं समझ में आता तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में तो एक्सप्लेन करूँगी। बाकी पढ़ के मुझे बताइए कि इस प्रैक्टिकल टास्क में क्या बताया हुआ है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ें हैं। बाकी आज हमने 4 से 5 प्रैक्टिकल टास्क पढ़े हुए हैं, जिसको अगर आपके पास मैग्नेट है तो उसमें से आप अपने घर में भी कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो फिर वो इंटरनेट पर उसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और आज की क्लास हमारी फिर यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप लोग का दिया हुआ है चेक दी प्रोग्रेस, वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए अपने आप से, और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज के लिए आज की क्लास में आपके होमवर्क काफ़ी सारे हो गए हैं, इन सारी चीज़ों को करिए और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। जिसका करेक्ट आंसर होगा मैम नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगी, और जिसका रॉन्ग होगा उसको भी मैम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगी। ठीक है, बाकी मैम कमेंट बॉक्स में कमेंट रिप्लाई कर सकती हैं। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। आप सभी के लिए एक स्माइली भी।